हरे कृष्ण। आज हम तुलसी महारानी यानी कि तुलसी विवाह कथा प्रारंभ कर रहे हैं और तुलसी विवाह कथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में कहा गया है, मात्र आपके यानी तुलसी देवी के दर्शन करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल आपका स्पर्श करने से ही व्यक्ति की देह पवित्र हो जाती है। उनकी वंदना करने से समस्त रोग व्यवहारिक रूप से दूर हो जाते हैं। यदि कोई उन्हें जल दान करता है तो यमराज का डर नष्ट हो जाता है। केवल पौधा लगाने से या पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने से भी व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का सामीप्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में तुलसी अर्पित करता है तो वे उसे मुक्ति भक्ति के रूप में प्रदान करते हैं। इसलिए मैं ऐसी अनुपम आश्चर्यजनक तुलसी देवी जी को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ या करती हूँ। इसी पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी का प्राकट्य इस धरातल पर हुआ था और इसी पवित्र मास में उनका विवाह करवाया जाता है। भगवान श्री विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इन 5 दिनों में किसी भी दिन योग्य मुहूर्त और समय देकर तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है, तुलसी विवाह की कथा का श्रवण करता है या फिर तुलसी विवाह में कोई भी सेवा करता है तो उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में सुख समृद्धि शांति और श्री कृष्ण भगवान जी की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और इस जीवन के अंत में वो भगवान के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। इतनी अधिक महिमा है इस तुलसी विवाह के प्रसंग की, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में आता है और इस बार भी तुलसी विवाह का आरंभ देव उठनी एकादशी से यानी कि 12 नवंबर 2024 से हो चुका है। तो आने वाले तुलसी विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमती तुलसी महारानी की विशेष कथा। आज से 1 सप्ताह तक हम श्रीमती तुलसी देवी के विषय में संपूर्ण कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय देवर्षि नारद ब्रह्मांड में भगवान हरि का गुणगान करते हुए पहुंच गए वैकुंठ धाम में। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी माता जी को प्रणाम किया, उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित की और विनम्र भाव से भगवान से अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहने लगे। नारद मुनि जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि तुलसी देवी आपको अत्यंत प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना आप कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हे प्रभु, साध्वी तुलसी देवी आपकी प्रिय कैसे बनी और उनका जन्म कहाँ हुआ? वे पूर्व जन्म में कौन थी? उन्होंने कौन से कुल को पवित्र किया था और उनके माता पिता कौन थे? उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिससे उन्होंने इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता यानी कि आपको पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मेरे मन में एक और जिज्ञासा है। हर प्रकार से सुयोग्य ऐसी तुलसी देवी किस प्रकार एक पौधा बन गई? किस प्रकार उन्हें एक असुर के जाल में फंसना पड़ा? हे जगत नियंता, समस्त संदेह को दूर करने वाले भगवान, कृपया मेरे इन सभी संशयों को दूर करें। नारद मुनि जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, अब मैं आपको तुलसी देवी के पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के विषय में
विस्तार से कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार भगवान हरि श्री नारद मुनि जी को एक विस्तृत कथा कहना प्रारंभ किया, जो कि इस प्रकार थी। पूर्व काल में दक्ष सावर्णी नाम का एक महान पुण्यात्मा मनु राजा हुए थे। स्वयं भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न यह मनु परम पवित्र, यशस्वी, कीर्तिमान श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति रखने वाले थे। उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था ब्रह्म सावर्णी। वे भी अपने पिता की तरह स्वच्छ हृदय के और श्री विष्णु जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति रखने वाले थे। ब्रह्म सावर्णी के पुत्र हुए धर्म सावर्णी। उनकी इंद्रियां सदैव नियंत्रण में और मन सदा हरि चिंतन में रहता था। धर्म सावर्णी से इंद्रिया निग्रह और परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। रुद्र सावर्णी के वैष्णव पुत्र हुए देव सावर्णी। देव सावर्णी के पुत्र का नाम था इंद्र सावर्णी। वो भी भगवान विष्णु जी का अनन्य भक्त था और उनके घर में पुत्र रूप में वृषध्वज का जन्म हुआ। इस वृषध्वज की अपार श्रद्धा भगवान शिव में थी। स्वयं भगवान शिव भी वृषध्वज को अपने पुत्र की भांति असीम प्रेम करते थे। उन्होंने उसके घर पर लंबे समय तक निवास भी किया था। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी इत्यादि किसी में भी वृषध्वज को आस्था नहीं थी। उसने सभी देवी देवताओं का पूजन करना बंद कर दिया था। वह मात्र भगवान शिव की भक्ति पूजा करता और स्वयं को महान शिव भक्त समझते हुए अब उसने क्या किया कि भाद्रपद मास में जो लक्ष्मी देवी जी की पूजा होती है उसमें उसने एक विघ्न डालना शुरू कर दिया। इसके उपरांत माघ मास की पंचमी के दिन समस्त देवतागण माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन राजा वृषध्वज उसमें भी शामिल नहीं हुआ। यज्ञ और भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना की सदा निंदा करते रहना ये उसका स्वभाव बन गया था। जब सभी देवी देवताओं ने उसका ऐसा दुष्व्यवहार देखा तो सूर्य देव ने राजा वृषध्वज को श्राप देते हुए कहा कि हे राजन, इसी क्षण तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए। अब देखिए, जब शिव जी ने अपने भक्त पर आए हुए संकट को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और वे सूर्य देव पर क्रोधित हो गए। त्रिशूल उठाकर वे उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। इस आपत्ति में सूर्य देव अपने पिता ऋषि कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शिव जी उनके पीछे पीछे ब्रह्मलोक में भी पहुंच गए। अब भगवान शिव के क्रोध का भय किसे नहीं लगेगा, है ना? तो इसी कारणवश ब्रह्मा जी भी सूर्य देव जी के साथ बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि की शरण में गए। भयभीत ब्रह्मा जी, ऋषि कश्यप, सूर्य देव तीनों ने भगवान नारायण के चरण कमलों में प्रणाम किया और उनकी शरण स्वीकार की और अनेकों प्रार्थनाएं अर्पित की। उनकी स्तुति से प्रसन्न भगवान विष्णु जी ने उन्हें अभयदान दिया और फिर श्री नारायण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं, शांत हो जाओ। मेरी इस उपस्थिति में आप सभी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। विपत्ति के समय मेरा जो भी भयभीत व्यक्ति स्मरण करता है, मैं हाथ में चक्र लिए उसी क्षण उसके पास उसके रक्षण में पहुंच जाता हूँ और उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप में इस सृष्टि का सर्जन और शिव बनकर संहार करता हूँ। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था करता हूँ। हे देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि आज से भगवान शंकर जी का भय तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान शिव सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा और भक्तवत्सल भी कहा जाता है। वे सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। हे ब्रह्मा जी, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अपने 5 मुखों से मेरे मंत्रों का जाप करना
और भक्ति पूर्वक मेरा गुणगान करना, यही शिव जी भगवान जी का स्वभाव है। मैं भी रात दिन उनके कल्याण के विषय में चिंतित रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करता है, मैं भी उसी प्रकार उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यही मेरा नियम है। जब भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से बात कर रहे थे, तभी भगवान शिव वहां पर पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल और वे वृक्ष पर आरूढ़ थे। उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहां पहुंचते ही वे वृक्ष से नीचे उतरे और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया। सूर्य देव ने भी भय से कांपते हुए भगवान आशुतोष के चरणों में अपना सिर झुकाया। ऋषि कश्यप ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की स्तुति आराधना की। तत्पश्चात भगवान शिव एक सुखद आसन पर विराजमान हो गए और फिर भगवान श्री हरि ने अत्यंत मधुर वचनों के साथ शिव जी भगवान जी को संबोधित करते हुए कहा, हे महादेव, आज यहाँ कैसे पधारना हुआ आपका? आपके मुख कमल पर इस क्रोध की रेखाओं के पीछे का कारण क्या है? यदि आप उचित समझें तो इस विषय में बताइए। इसके उत्तर में भगवान शिव ने कहा, हे प्रभु, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ और सूर्य देव ने उसे श्राप दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य देव पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हुआ, तो वह ब्रह्मा जी की शरण में चले गए और इस समय ब्रह्मा जी सहित उन्होंने आपकी शरण ग्रहण की है। हे भगवान, जो व्यक्ति ध्यान व वचन से भी आपकी शरण लेता है, उस पर विपत्ति और संकट कभी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से रहित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपका स्मरण करते ही मनुष्य अभय और मंगलमय बन जाता है। परंतु अब मुझे चिंता इस बात की है, अब मेरे भक्त की दिनचर्या कैसे चलेगी? सूर्यदेव के श्राप से उसकी स्त्री और समृद्धि सब नष्ट हो गई है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। हे भगवान, उसी विषय में सोचकर थोड़ा चिंतित हूँ। शिव जी के ये वचन सुनकर भगवान नारायण ने उन्हें जो कहा वह सच में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला और परम सत्य था। वह क्या था, ये हम जानेंगे इसी तुलसी महात्म्य कथा के अगले अध्याय में। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की शुद्ध भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी के चरणों में प्रणाम, और हम प्रार्थना अर्पित करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण जी की भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।